राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं यकीन मानता हूं कि आप लोगों ने मेडिटेशन का जरूर ट्राई किया होगा। देखिए, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेडिटेशन से आप जो चाहें वह पा सकते हैं। मैं यह समझता हूँ कि मेडिटेशन यदि आप करेंगे तो जो भी आपके मन में है, आपके जितने सुझाव हैं, सबसे पहले तो आप खुद से बात करते हैं। जब आप खुद से बात करने लग जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के उत्तर आपको खुद ही मिल जाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आपसे बात कराता है। देखिए, कुछ बहुत ही सरल से उपाय हैं जो मैं मेडिटेशन के बारे में आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा। इससे पहले कि हम आज के अध्याय को शुरू करें, परंतु ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको यदि मेडिटेशन का नहीं पता चला, उसका कितना इम्पोर्टेंट होता है वो नहीं पता चला, तो ज़रूर पता कर लें। एक बहुत छोटी सी क्रिया मैं आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा कि आप कैसे मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को नहीं समझ आ पाता कि किस तरीके से मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले अगर अगर हो सके तो आप लोग बहुत ही आराम से आलती पालती मार के एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के सिरहान अपनी कमर को किसी से टिका ले, यानी आपकी कमर का सीधा होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी कमर सीधी होगी तो सबसे पहले आपको कुछ देर तक, यानी कि कम से कम 8 से 10 राउंड अनुलोम विलोम के करने हैं। अनुलोम विलोम को करने का इसका सबसे बड़ा उपाय ये होता है, क्योंकि अनुलोम विलोम से आपके मस्तिष्क की जितनी धमनियां हैं वो सब में हवा गुजरती है। जब वो हवा गुजरती है तो आपका दिमाग ऑलरेडी हल्का हो जाता है। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि आपको जब अपने मस्तिष्क को हल्का करना है तो पहले आप अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करने के बाद उसके बाद अपना ध्यान आस-पास में होने वाले ही जितनी भी आपके आस-पास में आवाज़ें हो रही हैं, उस तरफ ज़रूर लगाएँ। इसका करने का अर्थ ये है, क्योंकि जब आप सपोज़ करिए कि आपके आस-पास कहीं पंखा चल रहा है, तो उस पंखे की तरफ से ज़रूर ध्यान लगाएँ, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं, आप उस आवाज़ को अडैप्ट करने जा रहे हैं। अडैप्ट करने का मतलब है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, दिस वॉइस यानी ये आवाज़ मेरे से बिलॉन्ग करती है। तो बाद में आप देखिएगा जब आप उसकी तरफ ध्यान लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, तो थोड़ी देर पश्चात वो आपको परेशान करना बंद कर देगी, क्योंकि वो आवाज़ आपकी हो जाएगी, आप में समाहित हो जाएगी। इसी तरीके से जितनी भी आपके आसपास आवाज़ आ रही हैं उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, उनको अपना बना लीजिए। जब आप इसे अपना बना लेंगे और आपको 4-5 मिनट बाद ऐसा एहसास हो कि मेरे को कोई भी आवाज़ परेशान नहीं कर रही है, तो धीरे से अपनी आंखें बंद करें। आंखें तो आप लोगों ने अनुलोम विलोम के टाइम ही बंद कर ली थी, परंतु अब आपको अपना ध्यान करना है आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र कहाँ होता है? दोनों आंखों की पुतलियों के बीच में, दोनों भौहें जो होती हैं उनके बीच में, जो माथे पे जो बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है वो आज्ञा चक्र होता है। तो अपने आज्ञा चक्र की तरफ ध्यान लगाएं। ऐसा बहुत बार होगा कि लोगों का उस तरफ ध्यान बहुत जल्दी नहीं लगेगा, बट कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप धीरे धीरे जब इसको शुरुआत में 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जब धीरे धीरे से करते चले जाएंगे तो वो अपने आप आपका ध्यान वहां लगता चला जाएगा। तो जब आपका ध्यान आपने आज्ञा चक्र की तरफ लगाया तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके आज्ञा चक्र पर प्रेशर होने लग जाएगा और आपको हल्का हल्का सौंधा सौंधा दर्द सा महसूस होगा। इससे यह पता चलेगा कि आपका आज्ञा चक्र प्रज्वलित होने जा रहा है। जब आप आज्ञा चक्र में पहुंच जाते हैं तो यानी कि आपने अपने मस्तिष्क को आज्ञा अपने हिसाब से देनी शुरू कर दी है। उसके बाद आपको सबसे उत्तम एक कार्य करना है, और वो कार्य क्या है? कुछ भी नहीं सोचना। आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपने अपने मस्तिष्क को इस हिसाब से कंट्रोल कर लेना है कि यदि आपके मस्तिष्क में कहीं से भी कोई ख्याल आ रहा है तो आपको उस ख्याल को कहना है, एक्सक्यूज मी, बाय 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 बाय। इस टाइम मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ख्याल, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये सोच, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो ऐसा वक्त है जबकि मुझे अपना वक्त अपने
आपको देना है, अपनी आत्मा को देना है, अपने मन को देना है। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे और उनको डंडे से भगा देंगे उन सारे ख्यालों को, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आप अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। आप डीप 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 बहुत डीप डाइव मार रहे हैं। होता तो ऐसे भी है, क्योंकि मैं अपने मेडिटेशन के बारे में यदि आपको बताऊं, तो जब मैं ये साधना करता हूं तो मैं अपने 7 चक्रों को चलाने की कोशिश करता हूं। वो कैसे होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आपको मेडिटेशन लगना शुरू हो जाए। आप अपने ख्यालों को, अपने दिमाग में जितनी भी बातें आ रही हैं उनको सबसे पहले बंद करना शुरू कर दें। उनके साथ फाइटिंग करें, उनके साथ लड़ाई करें, उन्हें अपने से दूर भगाएं। आप यकीन मानिएगा, यदि आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपको ऐसा एहसास होगा कि आपको आपके अंग महसूस नहीं हो रहे हैं, यानी कि आप एक सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गए हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाते हैं तो केवल कुछ नहीं, आपका कंट्रोल आपके ऊपर होता है और आपको कुछ नहीं सोचना है। जब आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो यकीन मानिएगा, इतना आनंद आपको आने वाला है कि आप उसकी अनुभूति करने के लिए रोज़ाना बैठना शुरू कर देंगे, क्योंकि यह भी एक नशे के समान ही है। नशा नशा एक चीज़ को पा लेने का, एक आनंद को पा लेने का, कि मुझे कितना आनंद आया था। यकीन मानिएगा, मुझे मेडिटेशन में बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हुई हैं, इसीलिए मैं बहुत विश्वास के साथ आपको बता भी सकता हूँ कि मेडिटेशन से अच्छी डोज इस दुनिया में कोई नहीं है। यह बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यदि आपने 20 मिनट की मेडिटेशन, 20 मिनट तो बहुत ज़्यादा वक्त है, आप लोगों को शुरुआत में तो थोड़ा वक्त लगेगा। 5 मिनट से शुरू करें, 2 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे जब आप करते चले जाएंगे तो यदि आपने 20 मिनट की मेडिटेशन कर ली तो आप अगले 8 घंटे के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप अगले 8 घंटे के लिए पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे। आपको अपने शरीर के अंदर ऊर्जा ही ऊर्जा महसूस होगी और आपका मन भागते दौड़ते और काम करने का बहुत ज़्यादा करेगा। और एक बात और है, वो बात क्या है कि आपको छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी मुसीबत, कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं लगेगी और आप उसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। ये होता है मेडिटेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें, क्योंकि मेडिटेशन करना बहुत अच्छा डोज है। मेडिटेशन आपको जागृति दिलाता है, मेडिटेशन आपके अंदर एंथुजियाज्म भरता है और मेडिटेशन आपके मन को एकाग्र करता है। यदि किसी का मन कहीं नहीं लगता तो आप मेडिटेशन करिए, आपका मन लगने लग जाएगा, जहाँ चाहेंगे वहाँ लग जाएगा, क्योंकि इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताया और उसके एक विद्या के बारे में बताया और उसकी एक प्रैक्टिस के बारे में बताया, तो मैं चाहूँगा कि मैं इस अध्याय को यहीं समाप्त करूँ कि यदि यदि किसी का मन कभी हुआ कि क्यों ना हम एक बार इस मेडिटेशन वाले क्रिया को जो कि मैंने बताई थी सुन ले, तो उनको फिर ऐसा ना हो कि वो आगे आने वाली कथा के बारे में विचार ना करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि यदि कभी आपका मेडिटेशन करने का मन हो तो इसको ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। यदि किसी की कोई प्रश्न है उसको लेके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं अपनी समझ के अनुसार आप लोगों को उत्तर ज़रूर देना चाहूँगा, परंतु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि अपने जीवन को सुगम बनाना है तो थोड़ा ध्यान मेडिटेशन की तरफ ज़रूर करें, क्योंकि आपकी जीवन उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मैंने केवल आपको अभी तरीका बताया है, धीरे धीरे जब आप इसे करने लग जाएंगे तो एक दिन हम मेडिटेशन करने के लिए एक प्रक्रिया भी करेंगे, जिसमें मैं अपनी आवाज़ में आप लोगों को यह बताऊंगा कि आपको क्या करना है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं ज़रूर से एक ऐसी रिकॉर्डिंग
करूंगा जो कि आपको मेडिटेशन में सहायता प्रदान करेगी। तो चलिए फिर इसी बात से करते हैं और प्रण करते हैं कि कल से हम मेडिटेशन ज़रूर करेंगे और दिन की हम शुरुआत करते हैं एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं तो उसको आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा होने वाला है आज, क्योंकि आप लोग आज उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा।